चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज की मैथ की क्लास में फिलहाल हमें जो आपके डाउट्स आपको आपने अभी इन्फॉर्म किए मुझे क्लास शुरू होने के पहले कुछ क्वेश्चंस में उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर K4 ऑफ द एक्सरसाइज 2.6। K4 में क्या है, सी द फिगर एंड ड्रॉ सिमिलर नंबर लाइन। आपको फिगर्स देखना है और सिमिलर नंबर लाइन ड्रॉ करना है, सेम उसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करना है जैसे आपके फिगर देख रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से नंबर लाइन बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे जीरो शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिलहाल इसमें आपके बुक में 22 तक है। आप फिलहाल यही मान लीजिए इतना ही। आपको 0 सर्कल है, 2 सर्कल है, 4 सर्कल है, 6 सर्कल है। जो सर्कल है मैं वही नंबर लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं लिख रहा हूँ। K4 से है। बेटा दीपिका आपको आवाज नहीं जाएगी, मैं आपको बाहर कर दे रहा हूँ। अभी आप आवाज नहीं जा रही है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आप शांत होकर के अपना रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। बेटा बाकी लोगों को मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? यस सर। हाँ, तो ये दीपिका के एंड से प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से अगर कोई दिक्कत होती तो शायद किसी के पास नहीं आवाज जाती। K4 में, हाँ बेटा K4 का दूसरा फिगर है। सॉरी, ये भी किसी बच्चे ने बताया अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं फिर से। नंबर लाइन आपको K4 में क्या दिया है, ये आपको 0 है, फिर आपका ये 21, फिर आपका 42, इसी तरह 63, 84, फिर इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है, 105 हो सकता है। बिकॉज टेबल लिखना आपके फिगर में तो यही तो दिया हुआ है, प्लस 21 स्टेप। फिर यहाँ से मूवमेंट हुआ, यहाँ पे प्लस 21 स्टेप, फिर यहाँ से मूवमेंट हुआ। ये आपका एरो बनाना मत भूलिएगा। 21 स्टेप प्लस 21 स्टेप। इन द सेम वे आपका यहाँ पे जब प्लस 21 स्टेप होगा तो 105 पे पहुंचेंगे, यही तो होगा। यस सर, जैसे टेबल लिखा जाता है 21 का वैसे लिखा है। बेटा अब आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू सी दिस फिगर। इस फिगर को देखिए, इस नंबर लाइन को देखिए। ठीक सेम इसी तरीके से नंबर लाइन आपको और बनाना है। किस नंबर के लिए? 17, 18 एंड 19। रिपीटेड जंप मतलब रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन यानी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिपीटेड एडिशन यानी मल्टीप्लीकेशन। यानी 21 स्टेप का 21 स्टेप आप जब जंप करेंगे देन यू वुड बी मूविंग लाइक दिस। तो इन द सेम वे 21 का आपने किया है, तो इसी तरीके से 17, 18, 19 का भी आपको करना है। ओके, तो 17, 18, 19 का नहीं, मैं 16 का मैं करूंगा। 17, 18, 19 आपकी बुक में दिया है, उसको आपको साइन करना है। ओके नेक्स्ट, मान लीजिए मैं 16 स्टेप करता हूँ, तो 16 स्टेप पे ये तो नंबर आएगा नहीं। नंबर लाइन आपको सेम इसी तरीके से बनाना है। सिमिलर नंबर लाइन, सिमिलर मतलब इसी तरह का नंबर लाइन। यही लाइन नहीं बोला गया है, यही नंबर लाइन नहीं। तो इसी तरह की नंबर लाइन अगर आप बनाए तो इसकी मार्किंग अलग हो जाएगी ना। यस सर। स्टेप 16 स्टेप, तो 16 स्टेप के बाद आप चाहे 1 2 3 4 कई सारी मार्किंग कर दें, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, बना नहीं पाएंगे। तो 16 आप ऐसे तो भी तो बना सकते हैं। सर ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? तो आपका जब 0 से आपने 16 स्टेप आप मूविंग फॉरवर्ड मूव करेंगे, प्लस 16, फिर उसके बाद 16 से जब आप 16 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे?
32 32 से फिर 16 आप ऐड बढ़ेंगे तो कहाँ पे 48 पहुंचेंगे? 48 आपको जितना स्टेप फॉरवर्ड मूव करें ऑल्सो यू नीड टू राइट लाइक दिस। इसी तरीके से आप ये पूरा आपको दिखाना है प्लस 16 स्टेप। So that means कि this is the number line, this is the similar number line, whatever you have seen, whatever they have drawn in your book for 21, ये 16 के लिए नंबर लाइन है, ठीक, लेकिन ठीक इसी तरीके से 17, 18 और 19 के लिए आपको ड्रॉ करना है। क्या महक अब कर पाएंगी आप? यस सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। प्रिया आपको भी दिक्कत थी, कर ले जाएंगी अब? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में? सर ये S1 में भी S1 किसको प्रॉब्लम है? शो मी योर हैंड। ओके, अंश पांडे जरा पढ़िए। अंश S1 क्वेश्चन पढ़िए। रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4, 7 and 11 and straight number एंड कहाँ पे है, कहाँ पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़िए। रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4, 7 and 11 on separate number line using repeated jumps। रिपीटेड, सही से पढ़ना भी नहीं आ रहा है, 6 में पहुंच गए। यूजिंग रिपीटेड जम्प्स, रिप्रेजेंट, बेटा एक बार पढ़ना ध्यान से पढ़ा तो करो। रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, रिप्रेजेंट करना आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल। रिप्रेजेंट मतलब दिखाना है किसका? रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4, 7 and 11 ऑन सेपरेट नंबर लाइन। सेपरेट मीन्स क्या होता है मैम? सर अलग अलग यानी अलग अलग नंबर लाइन से। जैसे आपका भी ये नंबर लाइन आपने बनाया था, वो आपका 16 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, यस सर। यस सर। 17 का भी एक अलग से दूसरा नंबर लाइन बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। यस सर। दूसरा नंबर लाइन बना करके रिप्रेजेंट कर सकते थे। यस सर। यस सर। से आपको 4, 7 और 11 का मल्टीप्लिकेशन टेबल को आपको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग रिपीटेड जम्प्स, जो कि रिपीट करने वाला जम्प्स हो। तो मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड जम्प्स ही तो होता है। मान लीजिए 4 का अगर आपको करना है तो आपने शुरू किया 0, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें कुछ भी बना सकते हैं। क्या हो सकता है? ये 4, ये 8, 12, 16। आप नंबर लाइन आपके ऊपर है, कैसे आप बनाना चाह रहे हैं। आप 1, 2, 3, 4 की मार्किंग कर रहे हैं या डायरेक्टली आप सीधा आप ऐसे भी बना दें। आप सीधा यहाँ पे कर लीजिए 4, फिर 8, फिर 12, 14, 16। बोथ द नंबर लाइन है करेक्ट। आपका रिपीटेड एडिशन में इसका डिवाइड, जो आप डिवाइड करते हैं उसको प्रॉपर्ली आप डिवाइड किए रहे, मार्किंग किए रहे अपने हिसाब से। अब 4 का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने जंप किया 4 स्टेप प्लस 4, ये 4 का टेबल हो गया। फिर 4 के टेबल में आप और सेकंड टाइम में जाएंगे, 4 स्टेप और आगे जाएंगे, प्लस 4 कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर 8 पे पहुंच जाएंगे, 8 से पहुंचेंगे 12। कितनी बार में? फिर 4 प्लस आपने किया। तो दिस विल बी शोइंग दैट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप इसके अलावा आप इसको यहाँ पे भी तो शो कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। यहाँ से स्टेप हुआ 4 स्टेप अहेड, ये क्या हुआ प्लस 4 स्टेप 1 2 3 4। फिर यहाँ पे भी गया प्लस 4 स्टेप, आपका 8 पे पहुंचा, फिर प्लस, फिर 4 स्टेप और आगे बढ़ा, कहाँ पे पहुंचे 12 पे, 4 स्टेप और आगे बढ़े, कहाँ पे पहुंचे 16 पे। ये आपका रिपीटेड प्लस 4 ही हमेशा रिपीट हो रहा है ना।
Yes, sir. Yes, sir. बार रिपीट हो रहा है, दूसरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द रिपीटेड, दिस इज शोइंग दैट कि दिस इज द रिपीटेड एडिशन, और 4 की मल्टीप्लिकेशन टेबल को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, Yes, sir. तो इसी तरीके से 4 का मैंने कर दिया है, 7 और 11 का सेपरेट नंबर लाइन पे करना है। कर ले जाएंगे अंश पांडे? Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर S2। S2 में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? शो मी योर हैंड। S2 में हाउ मेनी आर हैविंग द इशू? S2, ओके, सिद्धार्थी जरा पढ़िए S2 क्वेश्चन। Draw repeated jump of 2, 3 and 5 till 50 on the same number line with 3 different colors. Overall, do the 3 different color land on the number line? क्या पूछा है पहले इसको समझना जरूरी है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ड्रॉ रिपीटेड जम्प्स ऑफ 2, 3 एंड 5, इसका मतलब क्या हुआ? और रिपीटेड जंप हमें ड्रॉ करना है 2, 3 का। जो अभी आपने ये अभी बनाया था, ये 4 का रिपीटेड जम्प ड्रॉ किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह 3, 4, 2, 3 एंड 5 का रिपीटेड जम्प आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। Yes, sir. इसे सेपरेट नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है या सेम नंबर लाइन पे? या 2, 3, 5 का जो आप बनाएंगे रिपीटेड एडिशन या जो रिपीटेड जंप्स जो कराएंगे वो एक ही नंबर लाइन पे बार बार कराएंगे या अलग अलग नंबर लाइन पे? बुक में देखिए, पढ़ के बताइए। सर अलग अलग। पढ़ के बताइए क्या लिखा है, एक बार फिर से क्या लिखा है? सर एक ही पे कराना है, लेकिन सिद्धार्थी क्वेश्चन नंबर S2 पढ़िए। सिद्धार्थी S2 क्वेश्चन नंबर पढ़िए बेटा। draw repeated jump of 2, 3 and 5 till 50 on the sum number line with 3 different color for all. ऑन द नंबर नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं जानोगे तो गलत तो करोगे ही। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से। लिखा है ऑन द सेम नंबर लाइन, उसको तो पढ़ नहीं रहे हो, ऑन द नंबर लाइन पढ़ रहे हैं। ऑन द सेम नंबर लाइन में क्या हुआ सिद्धार्थी बताइए? अब ऐसा मत करना कि आप सीधा भी स्क्रीनशॉट डाल दो कि नॉट कनेक्टिंग, क्योंकि आप बहाना भी बहुत करते हैं। अभी थोड़ा बहुत खिंच पिच होगा, बस तुरंत स्क्रीनशॉट डाल देना जब नहीं पढ़ने का मन करेगा कि सर इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसे मैसेज डाल देना। क्या हुआ इसका मतलब? ऑन द सेम नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ बताइए सिद्धार्थी? दूसरा लाइन ऑन द सेम नंबर लाइन यानी एक ही सेम नंबर लाइन है, उसी सेम नंबर लाइन पे आपको ये तीनों का रिप्रेजेंट करना है। टिल व्हिच नंबर, जो आप इसको ड्रॉ करते हैं वो 50 तक आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए अगर आपने यहां से शुरू किया और आप इतना बड़ा कर रहे हैं, एक बार देखते हैं, इसको और भी थोड़ा सा कर दे रहे हैं। यहाँ पे 0 है, मान लीजिए 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी मैं इसको 2 कर दूं। यहाँ से दिख रहा है बेटा? ये नहीं दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? ठीक है, ये 0 है, मान लीजिए इसको 2 में कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 11 मतलब ये बीच में हो जाएगा, इतना तो कंसिडर कर लेंगे ना? यस सर। आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, ये जाएगा 50 तक। ये 40 रहेगा।
38, 36, 34, 32, 30, ये 30 होगा। 28, 26, 24, 22, 20, बीच बीच में नंबर छोड़ दिया हूँ, समय की कमी है। अब इसमें आपको क्या करना है, रिपीटेड जंप्स आपको शो करना है किसके, 2, 3 एंड 5। अब 2, 3 एंड 5 का 2 का रिपीटेड जंप होगा यहाँ पे 2, 2 टू द 4, ये पूरा जंप ये तो होगा ना 2 का। Yes, sir. प्लस 2 ये हो रहा है ना, ये Yes, sir. प्लस 2 के सारे हैं, ये प्लस 2 के हैं। इसे में 3 का जंप कहाँ पे होगा, 3 का जंप आपको दूसरे कलर से, ये मान लो रेड कलर है तो आप ब्लैक कलर से, ये 3 पे, 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये हो गया +3, यहां से हुआ 3, 3 जा 6, सॉरी 3, 3 जा 6, 3 स्टेप 6 से आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, 9। 9। तो आपको मैंने ये 25, 2, 2 करके किया, आप इस तरह बनाइएगा 1, 2, 3, 4 पूरा 50 तक लिखिएगा, इस तरह बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। 9 में इससे जब आप 3 ऐड करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, 12। तो ये +3 आपका, ये +2 वाला आपने एक दिखाया, एक 3 वाला दिखाया, एक 5, एक और किसके लिए दिखाना है, 5 का भी 5। तो से आप शुरू करेंगे, तो मान लीजिए इसको नीचे से शो कर दीजिएगा 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ये सारी चीजें आपका एक सेम नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद लिखा है, सबसे पहले लिखा था रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ, नहीं, ड्रॉ रिपीटेड जम्स ऑफ 2, 3 एंड 5 S2, 2, 3, 5 का आप रिपीटेड जम्स आप यहाँ पे कर लिए हैं टिल 50 तक, आप इसको ऐसे बढ़ाते रहिएगा, हो जाएगा ना। इस Yes, sir. तीनों रिपीटेड जम्स को 50 तक ले जा पाएंगे ना। Yes, sir. इसको 50 तक बना लीजिएगा, ड्रॉ करिएगा, अलग अलग कलर से तीनों का बनाइएगा। उसके बाद लास्ट में पूछा है वेयर ऑल द 3 डिफरेंट कलर्स लैंड ऑन द नंबर लाइन साइमल्टेनियसली, यानी पूछा रहा वेयर ऑल द 3, ये जो जंप कर रहे हैं तीनों नंबर्स के अलग अलग साथ में कहाँ पे एक साथ लैंड करते हैं, कहाँ पे एक साथ गिरते हैं, तो क्या 2 पे एक साथ गिर रहे हैं, No, sir. 4 पे, No, sir. 4 पे एक साथ आ रहे हैं, No, sir. 6 पे, 6 पे 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, बट 5 तो नहीं आ रहा है ना। No, sir. जो Yes, sir. ऑल मतलब 2, 3, 5 तीनों लैंड करें, कहाँ पे करेंगे, सेम जो होगा कॉमन जहाँ पे होगा वहीं पे लैंड करेंगे। एक बार इसको आप चेक करिएगा, 10 पे भी नहीं कर रहा है, 10 पे 2 लैंड कर रहा है, 5 लैंड कर रहा है, बट 3 नहीं लैंड कर रहा है, 3 9 पे लैंड कर रहा है, 12 पे लैंड कर रहा है, 15 पे करेगा, 18 पे करेगा, 15 पे मान लीजिए 3 भी लैंड कर रहा है, 5 भी लैंड करेगा, बट 2 नहीं लैंड कर रहा है कि नहीं। Yes, sir. कहाँ पे लैंड करेगा Sir, एक साथ, 30. कौन बता सकता है, Sir, 30. 30. यस 30. करेक्ट। आप एक तरीके से एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं इससे, जहां पे सबसे पहले लैंड कर जाए, दैट इज कॉमन आपका 3, 2, 5 का कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन जगह लैंड कर रहा है तो वही आपका एलसीएम भी होता है। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो यू बी गेटिंग दैट कि 30 पे ही एक साथ लैंड करेंगे, 30 और इसके 50 के अंदर केवल 30 पे ही आप उसका लैंड करेगा। ओके, Yes, sir. इसको कर Yes, लेना। sir. नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, अगली क्लास में Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बेटा, A2. S2 के बाद A2 के पहले किसी को कुछ पूछना है, A2 के पहले वेट कर सकते हैं। चलिए A2 पढ़ते हैं, A2 किसको पूछना है, A2 कितने लोगों को समझना है। ओके अभिलाष एक बार पढ़िए बेटा A2 क्वेश्चन। Karima jumps 3 steps at a time. They meet each other for the first time at their 12 steps. Where will they meet each other the second time? So their step on a number line.
एक बार बेटा महक आप पढ़िए, अविरल ने पढ़ा, कुछ क्लियर नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही बेटा महक, आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी नहीं आ रही है। एक बार अपना माइक बंद करके ऑन करो फिर आप बोलिए। कोई बात नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत होगा, टेक्निकल इशू होगा आपके यहाँ पे। गरिमा जम्प A2, आपका A2 है? गरिमा जम्प एट ए टाइम वाइल निशाल जम्प 4 स्टेप एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? गरिमा जो है 3 स्टेप जंप करती है। 3 स्टेप मतलब 3 स्टेप, अभी आपका 3 के टेबल 3 स्टेप जंप कर रहा है ना? यस सर। वाइल, लेकिन उसी समय जो निशाल है वो कितने स्टेप जंप कर रहा है? 4 स्टेप। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर लाइन है, गरिमा को बोल रहे हैं और निशाल दोनों जंप करेंगे 3 स्टेप। गरिमा को 3 स्टेप जंप कराते हैं और निशाल को 4 स्टेप। चलिए ठीक है, मान लीजिए गरिमा 3 स्टेप अगर जंप करेगी तो 3 स्टेप में यहीं पे तो आएगी, बीच में 2 और 4 के बीच में तो आएगी। क्यों? 3 स्टेप दोबारा करेगी, कहाँ पे पहुंचेगी? 6। इसी तरह 3 स्टेप हर जंप में 3 स्टेप मूवमेंट करती है। और जो निशाल है वो कितना स्टेप मूवमेंट करता है? 4 स्टेप। निशाल जंप 4 स्टेप, ये 0 से डायरेक्टली 4 पे पहुंचेगा। +4, फ्रॉम 4 इट विल बी लैंड ऑन 8। +4, 8 में फिर से जंप मारेगा, +4 कहां पे पहुंचेगा? 12। इसी तरह 3 से 6 पे, 6 से गरिमा जब जंप करेगी तो कहां पहुंचेगी? 9 पे। +3, 9 से जंप करेगी, कहां पहुंचेगी? एक चीज देख रहे हैं, 12 पे गरिमा और ये दोनों मिलते हैं। 12 ही एक ऐसा नंबर है जहां पे गरिमा और ये निशाल दोनों एक साथ मीट करते हैं, नहीं मिलते हैं, जब दोनों एक साथ लैंड करते हैं। तो यहाँ पे इनका कॉमन लैंड प्लेस है कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। गरिमा जंप 3 स्टेप एट ए टाइम व्हाइल निशाल जंप 4 स्टेप एट ए टाइम। मैंने इसको कर दिया है। दे मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट देयर 12th स्टेप। दोनों लोग, इसमें वही लिखा है, दे मीट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कहां पे मिलते हैं? एट देयर 12th स्टेप, वो अपने 12th वाले स्टेप पे मिलते हैं। देखो 12th स्टेप पे मिल रहे हैं कि नहीं? यस सर। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया? वेयर विल दे मीट ईच अदर द सेकेंड टाइम? दोनों लोग दोबारा कहां पे मिलेंगे? यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, 3 स्टेप एंड +4 स्टेप +4 स्टेप, यू वुड बी गेटिंग दैट की ऑन 24th प्लेसेस दे वुड बी मीटिंग अगेन। ओके, फिलहाल आप इसको ड्रॉ करके आप टाइम चेक कर लीजिएगा। और यही पूछा है कि कौन से स्टेप पे वो दोबारा मिलेंगे। आप वहां पे जो भी स्टेप रहेगा उस स्टेप को आप लिख दीजिएगा कि दे विल मीट ऑन दिस स्टेप, दे विल मीट ऑन जो भी होगा इतना स्टेप ऑन सेकेंड टाइम दे विल मीट ऑन दिस स्टेप। ओके, और क्या लिखा? शो देयर स्टेप्स ऑन ए नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर उनके स्टेप शो करना है, तो यू कैन शो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नो सर। यस सर। A2 के बाद A3 में भी किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। A3 फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ। एनी हैज टू रीच द नंबर 27 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन दिया है, 27 पे पहुंचना है। एनी हैज टू रीच, एनी को पहुंचना है कहां पे? द नंबर 27 ऑन ए नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे दिए हुए 27 नंबर पे पहुंचना है। इफ शी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम, अगर वो 0 से शुरू करे और एक बार में 5 स्टेप्स जंप करे, then how many times will she jump to reach 30? तो 30 तक पहुंचने के लिए कितने जंप्स करेगी? तो वो एक जंप में 5 टाइम्स 5 स्टेप, तो सेकंड जंप में कितना स्टेप पहुंचेगी?
सेकंड स्टेप में एक स्टेप में पहुंची, तो सेकंड स्टेप जब वो सेकंड टाइम जंप लेगी तो कौन से स्टेप पे पहुंचेगी? इसी तरीके से काउंट करेगा। फोर्थ स्टेप ये पूछा गया कि 30th स्टेप पे कहाँ पे पहुंचेगी। फिलहाल आप लोगों ने कर लिया इसको, और भी कोई प्रॉब्लम? दीपिका बेटा, आपने जितना पढ़ाया गया वो सुना या फिर केवल देख ही रही थी? सर सुनी सर, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। चलिए ठीक है, आप ईयरफोन लगा लिया करिए, ईयरफोन लगा लिया करिए। आपके यहाँ थोड़ी दिक्कत है नेटवर्क की, अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलो आज का सेशन यही। फिलहाल किसी को और कोई प्रॉब्लम? दीपिका आप वीडियो देख लिया करिएगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ओके? यस सर। 6.2.6 में और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको आप सॉल्व करके इसका फोटो भेजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर बहुत अच्छा टॉपिक है। आपके होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, आपके होल नंबर के बारे में बताया जाएगा कि होल नंबर में क्या प्लस करें, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि अगर दो होल नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जो भी क्लास का समय रहेगा उस समय पे आप ऑन टाइम आप लोग ज्वाइन करिएगा। ओके? यस सर। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, क्योंकि अब इसमें 2.6 में कुछ बचा नहीं है। कि किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट करके भेजिए। और आप लोग का एक क्लास 2 के बजाय 3 क्लास शुरू होने वाला है डेली। तो तीसरा क्लास हो सकता है कि आपका संस्कृत का भी शुरू हो जाए। मैं उसका टाइमिंग बाद में भेजूंगा। फिलहाल जो जैसा भी रहेगा मैं आपको मैसेज करूंगा। यस सर। यस सर। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय।